इसलिए जो शैतान है उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जो अंधकार में रहते हैं। दूसरे शब्दों में, शैतान उन लोगों को जो अनाज्ञाकारी होते हैं परीक्षाएं, बीमारियां और आजमाइशों को दे करके उन्हें अपना भोजन बनाता है। क्योंकि परमेश्वर ने शायद शैतान को इस तरह का शाप दिया है, इसलिए जो लोग असत्य में चलते हैं शैतान उन्हें अपना शिकार बनाता है। अगर कोई भी असत्य के काम करता है तो शैतान कहता है कि परमेश्वर इसने इस तरह का पाप किया है, अब से ही मेरा शिकार है। ये आत्मिक संसार का आत्मिक नियम है। इस आत्मिक सिद्धांत के आधार पर शैतान उन लोगों को खाता है जो अंधकार में रहते हैं। इसलिए न्यायी परमेश्वर कुछ और नहीं बल्कि अंधकार के द्वारा शैतान के उस दोष को ग्रहण करता है। मगर ऐसे लोग भी जो अय्यूब के समान इस संसार में जीवन जीने की कोशिश करते हैं, उनमें भी शैतान दोष के लिए कोई ना कोई जगह ढूंढने की कोशिश करता है। लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य उसके मसीह पर प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। जैसे कि कहा गया है, अंधकार की जो ताकतें होती हैं शैतान सहित लोगों को ढूंढते हैं रात दिन कि परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाएं। जो तो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते वो तो लगातार पाप और बुराई में रहेंगे और अंत में नरक में चले जाएंगे। इसलिए शैतान को उन पर दोष लगाने के लिए कोई अवसर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। शैतान को उनके विषय में परमेश्वर से कुछ पूछना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही शैतान के हैं। इसलिए संसारिक लोगों पर, मेरा मतलब है संसारिक लोगों को खोजने की उन्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने अधिकार में रहकर वो आजमाइशी परीक्षाएं उनके ऊपर लाता है जो पाप बुराई में रहते हैं। इसीलिए जो विश्वासी होते हैं प्रभु के, वो उनको ढूंढने की कोशिश करता है कि उन पर दोष लगाएं। जैसे ही उसे दोष लगाने का अवसर मिलता है तो आत्मिक नियम के अनुसार वो दोष लगाते हैं। आजमाइशें, परीक्षाएं और बीमारियां इस प्रकार से उनके जीवन में लाता है, और साथ ही वो और अधिक बुराई में उसे डालने की कोशिश करता है कि वो परमेश्वर को छोड़ सके। एक ऐसा विश्वासी जो परमेश्वर पर, प्रभु पर विश्वास का दावा करता है, यदि वो लगातार पाप और बुराई करता रहे, यदि वह सत्य से विचलित हो जाए, तो इस तरह से जब वो अधिक पाप और बुराई करता रहे तो शैतान उन्हें उद्धार से दूर कर सकता है। इस तरह से शैतान तरीकों का इस्तेमाल करता है। शैतान बहुत करीब से उन्हें देखता है, जो बाहरी रूप से तो लगता है कि वचन में जीते हैं मगर हृदय में असत्य होता है। अगर आप तमाम सभाओं में आए, प्रार्थनाओं में आए, विश्वास योग्यता से काम करें, मगर अपने हृदय का खतना छोड़ दें और आप ये सोचें कि मैं तो अच्छा कर रहा हूं, तो शैतान आपके अहंकार पर ध्यान देगा और आपको ठोकर देगा। अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप अपनी पाप और बुराई को ढूंढ नहीं सकते हैं। आप आदत से फिर दूसरों का न्याय निंदा करते हैं और आत्मिक रूप से आप अंधे हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह से आप अलग हो जाते हैं और धीरे धीरे करके आत्मा की परिपूर्णता आप खो देते हैं। इसीलिए आप एक मसीह के रूप में एक औपचारिक रूप से जीवन जीते हैं। भले ही आप सभाओं में आते हैं रविवार को, भले ही आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु प्रभु कहते हैं, मगर बाइबल इस बात को साफ करती है। लेकिन बाइबल कहती है कि वो सारे के सारे जो प्रभु प्रभु कहते हैं उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए शत्रु दुष्ट ऐसे लोगों को ढूंढता है, वो अवसर ढूंढने की कोशिश करता है कि वो विश्वासियों को ठोकर खिलाएं। जैसे कि पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था, शैतान अपनी सामर्थ्य को हवाओं में फैला कर रखता है और वह सामर्थ्य हमारे हृदय के असत्य से संबंध बनाती हैं, संपर्क बनाती हैं। लेकिन अगर हम सत्य में रहें, प्रार्थना में लगे रहें, तो शैतान हमसे संपर्क नहीं बना सकता। लेकिन अगर हम प्रार्थना ना करें, सचेत ना रहें, आंखों की अभिलाषा संसारिक चीजों को ले लें, तो हम शैतान की उन तरंगों को ग्रहण कर लेते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करें तो खुद ब खुद वो मैसेज आपको आने लग जाते हैं। अगर वो एप्लीकेशन आपके पास हो ही ना, तो वो
तो वो फिर अश्लील चीज़ें आपके आप नहीं देख पाएँगे। लेकिन वो खुद ब खुद आपके सेल फ़ोन में दिखने लग जाते हैं, क्योंकि आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें शैतान के विरुद्ध सचेत रहना है, अपने असत्य के विरुद्ध सचेत रहना है। हमें आत्मा से भरे हुए रहना है। हमें अपने बारे में अहंकारी नहीं बनना है। हमें अपनी कमियों को ढूँढना है और अपने आप को जाँचना है। तब शैतान हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं जमा पाएगा। हमें ये पता होना चाहिए कि शत्रु, दुष्ट और शैतान हर प्रयास करता है प्रभु के विश्वासियों को अलग-अलग तरीकों से जाल में फंसाने के लिए, और हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए।